कैंसर के द्वारा मुझे नहीं मार सकता। मैं फेथ का ये एटम बॉम्ब तेरे ऊपर फेंकता हूँ। खुदा ने कहा मेरे कोड़े खाने तुम चंगे हो गए। शैतान में चंगा हो गया, शैतान में चंगी हो गई। शैतान को .22 से नहीं बोलो, तो .22 राइफल से मत मारो, कुछ नहीं लगेगा उसको। सीधे के सीधे खुदा के वचन को लेकर के, आयतों को लेकर के शैतान के ऊपर मारो। हम सब जानते हैं जब शैतान आया था यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए, उसने ले गया भैया मत्ती 4 अध्याय पढ़े भैया, कैसे यीशु मसीह ने एटम बॉम्ब छोड़ा हर बार। कैसे खुदा ने एटम बॉम्ब को छोड़ा हर बार। भैया बुलाओ, देखो भैया, पढ़ो, पढ़े हमें। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। परखने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे वो रीजनिंग ला रहा है, यदि तर्क वितर्क ला रहा है। यदि तू खुदा का पुत्र है कि नहीं, इसमें डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास तो एटम बॉम्ब था, वो इसके बारे में फिक्र ही नहीं करते हैं। उनके पास तो एटम बॉम्ब था। शैतान, मैं तुझे बताता हूँ, तू मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तू मेरी इंद्रियों के अंदर से नहीं घुस सकता, सबकी सब ब्लॉक्ड है। मेरी सारी ये चैनल सारे मैंने ब्लॉक करके रखे हैं। मेरे अंदर सिर्फ खुदा है, मेरे अंदर सिर्फ पवित्र आत्मा है। मेरी सोल के अंदर मेरा खुदा रहता है, मेरे अंदर मेरा पिता मेरे अंदर वास करता है। शैतान, तू मेरा क्या कर सकता है? ये तर्क वितर्क मेरे पास से दूर हटा दे। उसने कहा यदि तो खुदा का पुत्र है। आगे पढ़े भैया। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने फेथ का बॉम्ब उसके ऊपर छोड़ा है। लिखा है, ये मेरा विश्वास है, ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन प्रत्येक खुदा के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने कहा था, जो वचन मैं कहता हूँ तुमसे वही जीवन है और वही आत्मा है। खुदा का वचन जीवन है, खुदा का वचन आत्मा है। हर एक वचन जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान, तू मुझे क्या सिखाने आया है? सीधा उसने एटम बॉम्ब फेंका उसके ऊपर। आगे देखे क्या हुआ। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ फिर शैतान कह रहा, तू अपने आप को गिरा ले, ये तो लिखा तो है कि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तुझे पत्थर से भी ठेस लगे। यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है, तू अपने खुदा की परीक्षा नहीं कर। एक और बॉम्ब छोड़ा उसके ऊपर, एक और बॉम्ब शैतान को देकर के मारा। लिखा है। हम शैतान से जो खला में पाया जाता है, हर एक बीमारियों से, हर एक ऐसी बातों से जिसके साथ हमारा मल्लयुद्ध चलता है, हम लिखे हुए के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम जो वचन लिखा हुआ है उसके द्वारा विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी और रीजनिंग के द्वारा, किसी और तर्क वितर्क के द्वारा और किसी और सोच विचार के द्वारा हम शैतान से फतह नहीं प्राप्त कर सकते। हम शैतान से फतह केवल वचन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। शैतान वचन के आगे खड़ा नहीं रह सकता। शैतान वचन से घबराता है। इसलिए तो वचन के अंदर लिखा है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि एक ही खुदा है और खुदा वो वचन है और वो थरथराते हैं। वचन के आगे, खुदा के वचन के आगे शैतान थरथराता है और भागता है। यदि शैतान को भगाना है अपने जीवन से, यदि बीमारी के रूप में यदि शैतान है उसे भगाना है, तो एटम बॉम्ब विश्वास का मारो उसके ऊपर, वचन का एटम बॉम्ब उसके ऊपर मारो और वो भाग जाता है। यीशु मसीह ने यही किया। आगे यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु खुदा की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने खुदा को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। किसी और की उपासना ना करें। आज हम मैसेज में
आने के बाद यदि कहीं और गलत जगह चले जाते हैं, वहाँ नहीं जाना है। हमारे खुदा के अलावा किसी और की उपासना नहीं करना है। हमें खुदा के वचन को ही पकड़ करके चलना है। अरे मेरे माँ बाप हिंदू हैं तो मैं वहाँ उनके साथ मंदिर चला जाऊँ, ऐसा कभी करना है, कभी नहीं। हमारा और बलियाल का क्या मेल, हमारा और आइडल और मूर्ति का क्या मेल। हाँ, शैतान चाहेगा अरे माँ बाप बुढ़े हैं, अब वो चल नहीं फिर रहे, चलो मैं लेके चले जाऊँ। कभी ऐसा करने का सवाल ही नहीं होता। शैतान गिराने की कोशिश करता है। हाँ, यीशु मसीह ने एटम बॉम्ब फेंका उसके ऊपर और वो वहाँ से छोड़कर, क्या लिखा भैया, और शैतान वहाँ से छोड़ के, तब शैतान उसके पास से चला गया। हाँ, शैतान चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। नाउ ब्रदर ब्रैनम, व्हाट इज इट? भाई ब्रैनम क्या? फेथ इन हिज वर्ड, उसके वचन के अंदर हमें विश्वास करना है। FAITH, ये एटम बॉम्ब है। यीशु मसीह जानता था वो कौन है, उसके ऊपर पूरा विश्वास था उसके पास कि वो कौन है, क्योंकि वो खुदा खुद था वहाँ पर और वो जानता था, उसके अंदर ये विश्वास था कि वो जानता है, और उसने शैतान को वहाँ पे वर्ड के द्वारा हटाया। दैट्स गॉड एटॉमिक बॉम्ब। भाई बहनम कह रहे हैं फेथ जो है ये खुदा का एटॉमिक बॉम्ब है। संसार का एटॉमिक बॉम्ब की बात नहीं हो रही, ये खुदा के एटॉमिक बॉम्ब की बात हो रही। एंड इट ब्लोज सिकनेस, और फेथ के द्वारा इट ब्लोज सिकनेस। जब एटॉमिक बॉम्ब फेंकेंगे तो सिकनेस टूट के खत्म हो जाएगी। एंड डेविल राइट एंड लेफ्ट, डेविल जो लेफ्ट और राइट से निकल करके भाग जाएगा। जहाँ पे फेथ खुदा ने मुझे चंगा कर दिया है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, जहाँ डेविल ये सुनेगा भागेगा, उसके सामने कोई रास्ता नहीं रहेगा। जहां से रास्ता मिलेगा वो भाग के निकल करके चला जाएगा। इट एनिहिलेट्स देम, ओ इट जस्ट डिस्ट्रॉयज। वो शैतान के इन विचारों को जब हम फेथ के द्वारा, विश्वास के द्वारा कहते हैं, पूरी रीति से डिस्ट्रॉय कर देता है। इट डिसइंटीग्रेट्स एवरीथिंग दैट्स अनगॉडली, जो कुछ भी अनगॉडली है इस विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा सारा का सारा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। व्हेन दैट बॉम्ब ऑफ फेथ ड्रॉप्स इन देयर विद द वर्ड ऑफ गॉड बिहाइंड इट, इट ब्लोज एवरी डेविल, एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज। जब विश्वास के द्वारा खुदा का वचन शैतान को फेंका जाता है, वो सारी सिकनेस को, सारी डिजीज को, सारे शैतान की हटकंडों को ख़त्म कर देता है और इंसान चंगा हो जाता है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है खुदा के वचन को लेकर के चलना। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हमारे पास डॉक्टरों का डॉक्टर है, हमारे पास खुदा का खुदा है, हमारे पास जीवित वचन है। भाइयों बहनों, हमने कोई मिथ्या के ऊपर विश्वास नहीं किया। ये जो आज का जो मैसेज है ये कोई मिथ्या नहीं है, ये जीवित कलाम खुदा का है। हम इसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो कैसे कोई यहाँ पर बिना चंगाई प्राप्त करे रह सकता है? हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा कुछ होता है तो इसमें हमारा अविश्वास है। हमें विश्वास को और बढ़ाना है और विश्वास के बॉम्ब को एक के बाद एक शैतान के मुंह के ऊपर मारना है और वो हट करके भाग जाएगा। यहाँ पे जैसे देखते हैं इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं, इब्राहिम को खुदा ने कहा था तू निकल करके आ जा, उसने सारी चीज़ों को छोड़ दिया, अपने घर को, पिता के घर को, सब कुछ को छोड़ दिया। कोई कहेगा उससे इब्राहिम तुम कहाँ जा रहे हो? भाई मैं खुदा के वचन को पूरा करने जा रहा हूँ। खुदा ने मुझे कहा देश से निकल करके आ जा, मैं तुझे एक देश दूंगा, तेरी संतान को आकाश के तारागण की नाई बनाऊंगा, बालू के किनकों की नाई बनाऊंगा, और मैं विश्वास करके निकल गया हूँ। अरे इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? आपने क्या वो देश देखा है? मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम है मेरे खुदा ने प्रॉमिस किया है, मेरे खुदा ने प्रॉमिस किया है, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। मुझे नहीं मालूम कैसे चंगा होऊंगा, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कैसे रिन्यूअल होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन खुदा ने कह दिया है, मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ। जब खुदा ने कह दिया है मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ। इब्राहिम और सारा वहाँ से निकल गए, वहाँ पर से निकल गए और चलते चले जा रहे हैं। हम सब जानते हैं इब्राहिम 75 साल का था, सारा 65 साल की थी जब खुदा ने कहा था कि तेरे एक बेटा होगा, वगैरह वगैरह। सालों साल निकल गए, लेकिन इब्राहिम ने अविश्वास नहीं किया। चलो बीच में थोड़ा बहुत वो हुआ जिससे कि वो हाजरा के साथ उन्होंने शादी करी,
और एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन खुदा का प्रॉमिस इब्राहिम के साथ था। जब हम देखते हैं उत्पत्ति 18 के अंदर, वहाँ पर इलोहिम एक बॉडी में आया 2 दूतों के साथ, जब उसने वहाँ पर सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री करी और पूछा सारा कहाँ है, और सारा मनी मन हंसी। तब खुदा ने कहा, क्या खुदा के लिए कुछ असंभव है? मेरे भाइयों बहनों, खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संसार के लिए असंभव हो सकता है, मेडिकल साइंस के लिए असंभव हो सकता है, लेकिन खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। खुदा क्रिएट कर सकता है। खुदा ने क्या वो ब्रैनम ने गिलहरियां क्रिएट नहीं करी? क्या फाइव इंस्टेंसेस नहीं है थर्ड पुल के? भाई ब्रैनम ने बोला और वो हो गया। तो क्या ये सिर्फ भाई ब्रैनम तक की सीमित रहेंगे, या वो आगे चल के आगे की सेवकाई में भी इसका मैनिफेस्टेशन होगा? खुदा लिमिटेड नहीं है। खुदा कल आज युगानु एक सा है। जो खुदा कल था वही खुदा आज है, और वही खुदा आगे भी रहेगा। कमी घटी होती है हमारी इंद्रियों के कारण होती है, ये 5 गेट के कारण होती है। 5 गेट बाहर के, 5 गेट अंदर के, और एक गेट जो सोल में होता है। इनके अंदर कमी होने के द्वारा हमारे अंदर कमियां होती हैं, हमारे अंदर घटियां होती हैं। इब्राहिम ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट डे इब्राहिम और सारा जवान हो गए, हम सब जानते हैं, मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इब्राहिम ने सारा से पूछा, सारा कुछ फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं, जैसे 25 साल से मैं हूँ वैसे ही अभी भी चल रहा है। 2 दिन गुजर गए, उसने कहा था समय के सीजन के अनुसार मैं आऊँगा। 1 हफ्ता निकल गया, सारा कोई चेंज हुआ नहीं? इब्राहिम नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन इब्राहिम और सारा वचन में डटे रहे। जैसे भाई ब्रैनम ने मैसेज के अंदर वहाँ पर बताया भी, कैसे वो बूटीज बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वगैरह वगैरह, अपना नाम वगैरह लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं क्लिनिक में जा कर के, क्योंकि इब्राहिम विश्वास में स्टैगर नहीं हुआ। वचन बताता है इब्राहिम स्टैगर नॉट एट हिज प्रॉमिस, वो डगमगाया नहीं, उसे विश्वास था कि खुदा ने कहा है और वो होगा। चाहे शैतान कुछ भी बोले, चाहे लोग कुछ भी कहें, करे ये तो पागल हो गया है, चाहे लोग तर्क वितर्क करके लेकर के आए, अरे तुम तो 100 साल के हो और ये सारा 90 साल की है, क्या अब कुछ पॉसिबल है? अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि खुदा ने कहा है। खुदा के सामने कुछ भी असंभव है ही नहीं, क्योंकि खुदा के मुख से निकला हुआ वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन पूरे हुए बिना नहीं